अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, खुश होंगे। और इस वक्त मैं ब्लॉग का स्टार्ट कर रही हूँ। शाम के 5:05 हुए हैं और बस दिन भर में वही बात है कि जैसे मैंने कल कहा कि थोड़ा सा काम होता है तो फिर उस वक्त मैं मोबाइल उठाकर वीडियो नहीं बना सकती। तो इस वजह से मैंने फिर अब ज़रा फारिग हो गई थी, खाना वाना चढ़ा दिया था, तो मैंने कहा चलो आप लोगों से बात करती हूँ, स्टार्ट करती हूँ। और बस आज खाने में मैंने बनाया है कीमा और वाइट वाली माश की, सफ़ेद माश की दाल वाइट वाली, और साथ में मैं आलू के कटलेट बना दूँगी। चावल का भी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि सादे बनाने हैं कि किस तरह से बनाने हैं, तो अभी सोचती हूँ। बहरहाल अभी बाकी तीनों चीज़ें मैंने चढ़ा दी हैं क्योंकि कल वाली चिकन अच्छी खासी रखी हुई है। मैंने बताया ना आजकल चिकन ये लोग उस तरह से खा नहीं रहे बच्चे, तो फिर अच्छी खासी रखी रह जाती, तो रोज़ पकाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो जिसको खाना होगा वो कल वाली चिकन टिक्का खा लेगा। अब बहरहाल अभी शाम के 5:05 हुए, बस बच्चों को उठा रही थी क्योंकि ये लोग सोते हैं ना, जब नैप लेते हैं तो बहुत लंबा नैप हो जाता है वो, क्योंकि अब फिर इनको पढ़ाने के लिए टीचर आई इनकी, तो बस अब मैं चाह रही थी कि उठ जाएंगे लोग, क्योंकि फिर बड़ी मुश्किल से उठते हैं। वो ऐसा लगता है जैसे सुबह ही की तरह मैं उठाऊँ उनको। तो चलें फिर चलते हैं। और बस आज मैंने सोचा था कि आज मैं केक बनाऊंगी, मगर बस थोड़ा सा लेट हो गई, तो फिर मैंने कहा छोड़ो। हो सकता है शाही टुकड़े बना दूँ मैं, हो सकता है, अभी कंफर्म नहीं है, क्योंकि एक डबल ब्रेड जो थी वो रखी हुई थी, तो वो रोज़ ही आती तकरीबन, तो फिर बच जाती है। तो चले देखते हैं, लेट्स सी कि बनाती हूँ कि नहीं बनाती, क्योंकि रात में अक्सर ये होता है कि थोड़ी बहुत क्रेविंग हो जाती है। वैसे मैं मीठा इतना शौक़ से नहीं खाती हूँ, मगर कभी कभी मुझे हल्का मीठा, वो जो ठंडा सा केक होता है ना, आइस केक, लाइक पाइनएप्पल केक, तो उस तरह की क्रेविंग होती है। मुझे बहुत शदीद मीठा नहीं पसंद, कि शदीद किस्म का जो मीठे होते हैं ना, मीठी चीज़ें। तो एनीवेज देखते हैं क्या होता है। मन्नू बेटा उठ जाइए, उठ जाइए मेरा बेटा, शाम हो गई है बेटा, उठ जाए, शाबाश। मन्नू मन्नू बेटा उठ जाइए प्लीज़। बस अभी मैंने दिखाया था आपको, मैं कीमा भून रही थी। कीमा बस अभी थोड़ा सा इसका पानी खुश्क हो जाए अच्छी तरह से। पानी मैंने डाला नहीं, इसका अपना पानी है। ये दाल हो रही है वाइट माश की, क्योंकि पिछली दफ़ा मैंने मसाले वाली बनाई थी, तो फिर मैंने आज जो है वो वाइट बना दी। इसमें बस सिंपल जो है वो प्याज का बघाड़ लगेगा आखिर में। अभी इसमें मैंने सिर्फ जो है वो नमक डाला, अदरक डाली साबित बारीक कटी हुई, और ये गोल वाली मिर्चें डाल दी बीच में से कट करके, और प्याज और नमक, दैट्स इट। इसका फेस निकल जाए उसके बाद ये सब डालना, और हल्के आंच पर रख दे, जल्दी बन जाती है। और ये आलू बॉयल हो रहे हैं, आलू हो जाएंगे बॉयल तो मैं इसके कटलेट बनाऊँगी, क्योंकि मैं छिलका छील के इसलिए वो कर देती हूँ ताकि जो है वो मैश करने में आसानी हो, क्योंकि फिर आप छिलके समेत वो करते हैं तो फिर छिलका छीलो, फिर उसका वो पील ऑफ करो, फिर उसके बाद उसको मैश करो, तो ये ज़्यादा आसान रहता है। ये हो जाएगा, डायरेक्ट मैश हो जाएंगे। बस अब किचन जो है वो तकरीबन नीट एंड क्लीन था। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये स्लाइस है मेरे पास और ये वाले रखे हुए अंदर, तो हो सकता है मैं शाही टुकड़े बना ही लूँ। अभी कुछ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, कुछ मूड पर डिपेंड करती है ना चीज़ें आपकी, कि आप चाहते हैं तो बना लेते हैं, तो बस यही है। और अच्छा, ये देखिए मैंने कटलेट बना के रख दिए अभी, क्योंकि बहुत जल्दी बन जाती हैं, तो अभी मैंने सिर्फ कटलेट बना के रख दिए। इसको फ्राई खाने के टाइम करूँगी। इसमें अंडा डिप करके थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर साथ लगा के, ब्रेड क्रम्स है नहीं, वरना साथ में ब्रेड क्रम्स कॉर्नफ्लावर की कोटिंग करके तो जैसे क्रिस्पी हो जाती है। तो अभी मैं कॉर्नफ्लावर और अंडे की कोटिंग करके फिर इसको फ्राई कर दूँगी।
तो ये हमारे ब्रेड आलू के कटलेट तैयार हैं। कीमा मैं आपको दिखा चुकी हूँ, बन चुका है। बस अब मैं अच्छा अभी हम थोड़ी देर के लिए जा रहे हैं बाहर। ऐसे ही काफ़ी दिन से हम लोग गए नहीं थे। कुछ मुन्नू के पजामे, मुन्नू मनार के पजामे देखने, क्योंकि सर्दियाँ यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी हैं। तो देखते हैं जाकर कि मिलते हैं पजामे के नहीं। और भाभी, मैं और राफे और ये बना रहा हूँ। मुन्नू जा रहे हैं। मुन्नू 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 से हाय। मुन्नू और अभी इस वक्त जो है तकरीबन 6:45 हुए हैं, लेकिन इतना अंधेरा अंधेरा हो जाता है। मैं अभी ना शावर लेके आई थी तो बाल भी मेरे गीले हैं पूरे, इसलिए मैंने सर पे जो है ना वो शॉल ओढ़ लिए। बाल भी गीले बालों में ना ब्रश नहीं करती मैं, क्योंकि इससे ना बाल जो है वो टूट जाते हैं। कैरेटिन में भी वो कहते हैं कि आप जब तक वैसे भी नॉर्मल भी आप गीले बालों में ब्रश ना करें, जब तक सूख जाए ना बाल उसके बाद करें। क्योंकि मैंने एक दफ़ा अभी कर दिए थे जल्दी बालों को गीले उसमें ब्रश कर दिया था तो बहुत टूट गए थे। तो जब सूख जाते ना तो मैं हाथ से इसको करती रहती हूँ, हैंड कॉम करके, फिर उसके बाद जो है मैं ब्रश करती हूँ। अभी गीले बाल ज़रा सर पे ओढ़ा रखा है, बस अब हम जाते हैं। बस बाहर हम लोग गए थे थोड़ी देर के लिए ऐसे ही, तो मैंने वीडियो तो नहीं बनाई क्योंकि स्टिल आई एम नॉट वेरी कम्फर्टेबल कि मैं बाहर जाकर बनाऊँ, और ऐसा कोई मौका भी नहीं मिला। हम बस ऐसे ही गए थे देखने के लिए, और रात पे जो है वो ऑलरेडी घर में गए थे, हम बस थोड़ा सा देख कर आ गए थे। और आते ही फिर मैंने जो है वो चावल चढ़ा दिया, और चावल का जो मसला था वो मैंने मटर चावल चढ़ा दिए, और रोटी पक चुकी थी तो मैंने थोड़ी डाल दी थी, थोड़ी सी डाल दी थी, तो वो अजीब गरीब किस्म के नक्शे बनाए थे। तो खैर बस अभी मैं चटनी बनाऊँगी इमली की, क्योंकि इनको वाइट दाल बनाई है तो फिर चटनी बनाना लाजमी है। और कीमा बन चुका है, बस मैं चावल डाल दूँगी मटर चावल में, और बस सिंपल आज रूटीन था। नमाज कभी तक लगा हुआ है मेरा नमाज, बस सब कौन करूँगी मैं। बाल खुश हो चुके हैं, ड्राई हो गए, मैं कौन करूँगी। टूटे बाल के वेट बालों में कभी भी कौन नहीं करा करें, उससे बहुत टूटते हैं बाल। और आफ्टर कैरेटिन तो वैसे भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे ना बाल बहुत टूट जाता है। जब अभी ड्राई हो जाते हैं ना तो फिर मैं करूँगी। मैं हमेशा वहाँ देखती हूँ, कैमरा यहाँ होता है मैं वहाँ देखती हूँ। तो चलिए बस ये चावल डाल के फिर मैं एंड करूँगी वीडियो का। बस आज रैंडम से चीज़ थोड़ी बहुत बनाएंगे और आप लोगों को शेयर करूँगी। चलिए मैं वीडियो का एंड करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद थोड़ा सा वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया है। लंबा तो ऐसा सच नहीं होगा, थोड़ा सा मैं दरवाज़ा इसलिए बंद करी हूँ कि फिर आवाज़ें आती हैं ना बाहर की। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, अभी तो बच्चे गए हुए हैं लंच वगैरह लेने अपना, मनाल अहमल और राफे। तो बस मैंने कहा कि वीडियो का एंड करती हूँ, क्योंकि अब रात हो गई है, तकरीबन 11:15 हो रहे हैं। तो बस अब सोएंगे ये लोग भी। तो मैंने कहा आप लोगों से भी मैं इजाज़त चाहूँगी जाने से पहले। बस यही कि आप लोग सर्दियाँ आ रही हैं तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इस्लामाबाद में तो सर्दियाँ आ चुकी हैं फाइनली, बहुत ज़्यादा मतलब मैं तो खैर अभी मेरे लिए नहीं है, मतलब लगती है, ऐसा भी नहीं है, मगर बहरहाल फिर भी बच्चों के हिसाब से है। और सर्दियों में सुबह उठना वैसे भी बहुत बड़ा टास्क होता है। तो खैर बस अपना आप लोग बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और एक चीज़ जो एक और जाते जाते मैं सोचती हूँ कि जो मुझे अच्छी बात पता चलती है वो मैं आप लोगों से लाजमी शेयर करूँ, और वो ये है कि पता नहीं यार, कभी कुछ कहते कहते नहीं मैं भूल जाती हूँ। हाँ, एक चीज़ मैं आप लोगों से शेयर करूँगी कि सम टाइम ऐसा होता है ना कि आपको कोई शख्स बहुत अचानक से बहुत शिद्दत से याद आता है। तो कल रात को बस लेटे लेटे मैं कुछ देख रही थी वीडियो पुरानी पाकिस्तान, वो यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं ना, तो देखते देखते वो आया कि 1970s की जो शादियाँ होती थी वो कैसे होती थी।
तो उसमें एक ऐसी वीडियो थी, वो माइयों मेहंदी की थी। माइयों में तो वो ऐसे मैं देख रही थी, तो मुझे पुराना मतलब वो पिछला, मैं 70s की न्यू एक बात बता दूँ मैं आपको, मगर जैसे मुझे अपनी पप्पी की शादी थोड़ी थोड़ी सी याद थी, और वो थोड़ी याद इसलिए कि उसकी वीडियो मैं कई बार देख चुकी हूँ, तो इसलिए दिमाग में है। तो ये अपने कज़न्स की भी शादी हुई है 95 वगैरह में, तो अब की शादियों काफ़ी डिफरेंस आ गया है। तो उस वीडियो को देखते देखते ना मुझे अपना पुरानी दादी, नानी, नाना, चचा दोनों मेरे जो इस दुनिया में नहीं है, तो ख़ास तौर पे मुझे अपनी बूढ़ी एक दादी होंगी उस वीडियो में किसी की, तो वो उनकी झलक आई ना, तो वो मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरी दादी है। एक होता है ना, आपको आता है कि दिमाग में कुछ होता है, तो बस उनकी शक्ल देखकर एकदम से मुझे अपनी जो दादी है ना, अम्मा मैं कहती थी अपनी दादी को, वो याद आई, और इतनी शिद्दत से याद आ रही थी मुझे कि बाकायदा मेरे आंसू निकलने लगे थे। और बहुत कहते हैं ना, कभी कभी कोई आपको इतनी शिद्दत से याद आता है, और इतनी शिद्दत से याद किया मैंने उनको, कि बस मेरा दिल चाहा कि काश मैं उन्हें वापस ला सकती, काश वो मेरे सामने होती हैं, काश वो भी ज़िंदा होती, तो शायद इस वीडियो के थ्रू देखती। बड़ी शिद्दत से मुझे, इतनी शिद्दत से मुझे कभी कोई इस तरह से याद नहीं आया जिस तरह से मुझे अपनी दादी जो है ना, वो मैं अपने वीडियोज़ में अक्सर जिक्र करती हूँ, मुझे अपनी दादी बहुत शिद्दत से याद आती है। मतलब अभी भी मैं आपसे मतलब मैं जब अपनी अम्मा का, दादी का नाम लेती हूँ ना, तो बस खुद ब खुद मेरी आँखें भर आती हैं। मुझे अपनी दादा, नानी, उन लोग भी बहुत याद आते हैं, मगर कोई एक होता है ना जिससे बहुत अटैचमेंट होती है। अब मुझे एहसास होता है कि वाकई वो कहती थी कि ना हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तो आज मैं कहती हूँ दादी मैं आपसे बहुत प्यार करती थी अम्मा, करती हूँ। और बस बहुत, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि मुझे कितनी शिद्दत से वो याद आ रही थी। मेरा दिल चाह रहा था कि वक्त पीछे चला जाए, मैं वापस छोटी हो जाऊँ, मैं वापस से उतनी छोटी हो जाऊँ कि मुझे पूरा अपना ना बचपन याद आ रहा था, जब मैं अम्मा के साथ जो है वो जाती आती थी। उनके यहाँ का जो प्यार करने का, जैसे वो मुझे गले लगा कर प्यार करती थी ना, तो वो लफ्ज़ आज भी मैं फील करती हूँ। मतलब मैं जब अपनी दादी को सोचती हूँ तो मुझे खुद ब खुद ऐसा लगता है कि वो जो प्यार मुझे करती थी वो मुझे अपने चेहरे पर फील होता है। ये मैं आपको वीडियो के उससे नहीं कह रही हूँ कि मुझे वीडियो बना रही है तो मैं ऐसा इमोशनल सीन क्रिएट कर रही हूँ, ये खुद ब खुद होता है। पर मुझे अपनी नानी, नाना भी बहुत याद आते हैं। नानी ऐश बहुत कराती थी, मार्केट्स लेकर जाना और चीज़ें दिलाना। मैं अपनी ननियाल में भी बहुत रही, पर दादी बहुत याद आती है, बहुत ज़्यादा। नानी के इंतकाल को भी 1 साल हो गया है, पिछले साल उनका कोविड में डेथ हुई। दादा और नाना को तो, दादा की डेथ तो तब हुई थी जब मेरी शादी भी नहीं हुई थी, मैं स्कूल में थी, और नाना की डेथ मेरी शादी के बाद हुई है। मतलब मेरी शायद भाई की शादी भी हो गई थी, बहन की शायद सदरा की शादी के बाद हुई है, या सलमान की, मगर मेरी शादी हो चुकी थी। तो कहने का मकसद ये है कि कभी कभी ना आपको अपने बिछड़े हुए रिश्ते बहुत याद आते हैं, बहुत शिद्दत से याद आते हैं। और एक चीज़ मैं आपसे और शेयर करूँ कि मैंने ऐसा फ़ील किया, मैं क्या शायद हर कोई फ़ील करता हो, पता नहीं, मैं तो अपनी बात कर रही हूँ कि कल जैसे मैंने बताया ना कि मुझे अपनी दादी बहुत शिद्दत से याद आई, तो मुझे एक चीज़ और भी बहुत शिद्दत से महसूस हुई, और वो ये कि टाइम कितनी तेज़ी से गुजर रहा है, बहुत तेज़ी से गुजर रहा है। और मुझे ऐसा फील हुआ कि जैसे बहुत, मतलब हम बच्चे बहुत आगे की तरफ जा रहे हैं, वो बहुत जल्दी जल्दी बड़े हो रहे हैं, हम अपने पेरेंट्स की जगह पर बहुत जल्दी पहुंचने वाले हैं। जैसे आज हम बच्चे थे, हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं हम, और जैसे लग रहा है कि बहुत रिश्ते से पीछे खो से रहे हैं। मतलब वक्त बहुत तेज़ी से गुजर रहा है, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही,
मगर कल जो फीलिंग हो रही थी ना, कभी कभी एकदम से कुछ फीलिंग आती है ना आपको, बहुत जल्दी टाइम गुजर रहा है, बहुत तेज़ी से गुजर रहा है। उसमें आपके जो रिश्ते हैं ना, प्लीज़ उनको संभाल कर रखें, स्पेशली आपके पेरेंट्स अगर आपके पास हैं, आपके दादी दादा आपके पास हैं, आपके नानी नाना आपके पास है, जो भी वो सारे रिश्ते हैं ना, ये बहुत प्रेशियस होते हैं। प्लीज़ उनकी कदर करें, उनके साथ रहें, उनके साथ टाइम गुजारें, कि ये रिश्ते बार बार नहीं मिलते। एक दफ़ा अगर टाइम गुजर जाता है ना, मैं बार बार कर रही हूँ, मुझे छींकें आ रही थी। तो तो जब ये रिश्ते बहुत कीमती होते हैं, इन्हें संभाल कर रखें, इनके साथ टाइम गुजारें। ये वक्त गुजर जाता है ना, तो फिर सिर्फ यादें रह जाती हैं, और हम सिर्फ याद कर सकते हैं। जैसे कि मुझे अब याद आ रही थी अपनी दादी, फिर आप चाह कर भी ना उन रिश्तों को वापस नहीं ला सकते। तो जो रिश्ते आपके पास हैं उनको एंजॉय करें, उनके साथ बहुत अच्छा टाइम गुजारें, क्वालिटी टाइम गुजारें, अपने दादी दादा की कंपनी को एंजॉय करें। बुजुर्ग होते हैं ना घर में, बहुत रौनक होती है सीरियसली। और ये बात आपको उस वक्त रियलाइज़ होती है जब आप खुद मैच्योर हो जाते हैं, जब आप खुद आहिस्ता आहिस्ता उस स्टेज पर जा रहे होते हैं ना, तब आपको रियलाइज़ होती है कि बुजुर्गों के होने से घर में एक अलग ही रौनक होती है। मुझे याद है जब मेरे दादी दादा मेरे घर में होते थे, तो एक अलग तरह की रौनक होती थी। माँ बाप के होने से, बड़ों के होने से घर में बहुत एक अलग ही घर का माहौल होता है। आजकल के मोस्टली अफरा तफरी है, दादी दादा होते भी तो बच्चे अपने मोबाइल्स पे लगे रहते हैं, अपनी दुनिया में मगन रहते हैं, मगर ये पेरेंट्स का काम है। अनफॉर्चुनेटली मतलब मेरी सास ससुर जो मेरी इन लॉज में है थे, मदर इन लॉ फादर इन लॉ, मेरे फादर इन लॉ की तो मेरी शादी से पहले ही डेथ हो गई थी, मगर मेरी मदर इन लॉ बहुत अच्छी थी, उनके साथ मैंने अच्छा टाइम गुजारा। मगर ज़ाहिर बच्चों को आज कभी फील होता है कि शायद बहुत होती, तो मनार है, एमल है, उनके साथ बहुत अच्छा टाइम गुजरता उनका। वासे मोइज़, इनका बहुत अच्छा टाइम गुजरता। आदि है, मोइद है, तो मतलब बहुत ये रिश्ते बहुत कीमती होते हैं यार, इनको संभाल कर रखें अगर आपके पास है तो, वरना बाद में सिर्फ अपना अफसोस होता है। और ये मैं सही बात है आपसे शेयर इसलिए कर रही हूँ कि आप मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, और मुझे अच्छा लगता है आप लोगों से अपने दिल की बात शेयर करना। और बस यही कहूँगी, मैं इमोशनल नहीं होना चाह रही थी, बस कहते हैं ना कभी कभी आपको अपने प्यारे जब याद आते हैं तो आपको इमोशनल हो जाते हैं खुद ब खुद, आप नहीं भी होना चाहते फिर भी हो जाते हैं। और आप सबके साथ भी ऐसा होता होगा कि कभी कभी आपको दिल चाहता होगा कि यार वो रिश्ते वापस आ जाए। कभी कभी मेरा सॉरी मैं सूसू कर रही हूँ, मुझे छींकें बहुत आ रही हैं, मेरा सीरियसली कभी कभी मेरा दिल चाहता है कि मैं ना अपने बचपन में वापस चली जाऊँ, मैं अपने पुराने घर पे चली जाऊँ, वापस से स्कूल की लाइफ आए। अम्मी अब्बू, आज अम्मी अब्बू की सेहत भी सही नहीं रहती, बीमारी कुछ ना कुछ, तो उनको खोने का खौफ सबसे बड़ा रहता है। यार एक टाइम आएगा जब मैं बोलना नहीं चाहती, ये खौफ भी बहुत रहता है, हर वक्त ये खौफ रहता है। और ये खौफ सबके साथ होता है जिनके पेरेंट्स, मतलब ये सबके माँ बाप का साया उनके सरों पर कायम रखे। अब जैसे जैसे ना टाइम गुजर रहा है ना, जैसे मैंने भी कहा कि बच्चे बड़े हो रहे हैं, तेज़ी से हम अपने पेरेंट्स की जगह पर पहुंचते जा रहे हैं, तो ये ख्वाब भी साथ साथ है कि कहीं मैं अपने माँ बाप को ना खो दूँ। कोई अपने पेरेंट्स के बारे में ये कभी भी नहीं सोचता, सबको लगता है कि हमारे माँ बाप को कभी कुछ नहीं होगा, बट ये बहुत बिटर ट्रुथ है कि सबके साथ ही होना है। बस ये कि यार एक्सेप्ट नहीं की जाती ये बात, और बस अल्लाह मियाँ मम्मी अब्बू को सबको सेहत तंदुरुस्ती दे, ज़िंदगी दे, सेहत के साथ ज़िंदगी दे, बस
चले मैं एंड इतनी इमोशनल नहीं करना चाहती थी, बस हो जाता है कभी कभी, बस आज चाह के आप लोगों के साथ शेयर करूँ वीडियो। अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट भी करिएगा और सपोर्ट करिएगा। आई नीड योर सपोर्ट अगेन। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, शब खैर।